तो चलिए एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। खड़गे को और राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है। बड़ी खबर है ये। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को सीएम केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर दोनों को धन्यवाद भी बोला है। ये बेहद बड़ी खबर है। दिल्ली सेवा बिल पर समर्थन के लिए धन्यवाद, ये कहा है केजरीवाल ने। चलिए फोन लाइन पर हमारे एडिटर जुड़े हुए हैं, न्यूज इंडिया के एडिटर आशिफ इकबाल जी। सर देखिए, लेटर लिखा है केजरीवाल ने, क्या इस लेटर को INDIA की एकता का सूचक के तौर पर इसको देखा जाए? बिल्कुल पूजा, आप एकदम सही कह रही हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि ये मतलब आप कह सकते हैं कि राजनीति में लगातार ये सब चीजें होती हैं। किसी को किसी भी मुद्दे पर कोई सपोर्ट करता है, किसी मुद्दे पर कोई सपोर्ट करता है, और अभी नया ताजा इंडिया गठबंधन बना है जिसको लेकर काफी एक्साइटेड है ऑपोजिशन के तमाम लोग। वो लोग इस बार भी, आपको पता होगा कि मणिपुर पर जब विश्वास प्रस्ताव पे जो बहस चल रही है लगातार, उस पर वो लोग जानते हैं कि वो उनके फेवर में चीजें नहीं होंगी, वो विश्वास प्रस्ताव गिरेगा। लेकिन वो लोग बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि हम इकट्ठा होना चाहते हैं, हम एक दिखना चाहते हैं, हम मजबूत दिखना चाहते हैं, इसलिए हमारी ये कोशिशें और कवायदे हैं, और इसी को लेकर ये तमाम तरह की कोशिशें हैं साफ तौर पे। तो आप ये समझिए कि इसमें ही एकजुटता दिखाने की तरफ ही ये कदम आगे बढ़ाया अरविंद केजरीवाल ने। और अरविंद केजरीवाल ने बजाते वो तमाम पार्टी के अलग अलग पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं और जो बड़े नेता हैं, उनको उन्होंने ये लेटर लिखकर धन्यवाद ज्ञापन किया है। उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने जो जिस तरीके से दिल्ली के अध्यादेश पर आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। साथ ही मैं आपको ये बात बता दूं पूजा, क्योंकि अमित शाह जी ने जब गृह मंत्री जब उन्होंने बात करते हुए ये कहा था, जब अध्यादेश को पेश कर रहे थे, कि इस अध्यादेश के गिरते ही अरविंद केजरीवाल अपना रास्ता अलग कर लेंगे इस इंडिया गठबंधन से। तो कम से कम उस बात को सही ना साबित करते हुए, उस बात को गलत साबित करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने एक नई पहल कर दी है। और आप ये कह सकती हैं कि इस लेटर का दूरगामी असर होगा, क्योंकि आप एक बात जानती हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, तो उनका एक कद है। और इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ राहुल गांधी को उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन दिया है कि उनकी पार्टी ने इस तरीके से उनको सपोर्ट किया। और ये बात पता है कि इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है जी। तो इसलिए एक नई और बड़ी पहल देखी जा सकती है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के तहत इसको देखा जाएगा, और ये आगे चलकर एक बढ़िया मैसेज होगा, कन्वे होगा अपोजिशन की एकता को दर्शाने के लिए। बिल्कुल सर, मैं ये भी समझना चाहूंगी, जिस तरीके से ममता बनर्जी का स्टैंड रहता है हमेशा ही कांग्रेस को लेकर के, अन्य पार्टियों का स्टैंड रहता है, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, JDU हो या फिर अन्य पार्टियां हो, उनका स्टैंड जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर के रहता है, क्या अरविंद केजरीवाल के इस जेस्चर के बाद वो स्टैंड थोड़ा सा और क्लियर हो पाएगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी जो अगली 31 अगस्त और 1 सितंबर को जो महाराष्ट्र में मीटिंग है, जो मुंबई में जो इंडिया गठबंधन की तीसरी मीटिंग होगी, उससे पहले आप ये दावे से कह सकती हैं कि उससे पहले सभी लोग एकजुट और इकट्ठा होने की कवायद में है। और आप एक बात समझिए, सरकार की तरफ से जिस तरह के अटैकिंग मोड अपनाया गया है, जिस तरीके से लगातार अटैक किया जा रहा है, उसमें आप कहीं ना कहीं से एक बात तय होती नजर आएगी, और इसका परिणाम आप देखेंगे 31 अगस्त को, कि अब राज्य की जो पार्टियां हैं, वो राज्य की पार्टियां राज्य को ही सबसे ज्यादा प्राथमिकता देंगी, और जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो राष्ट्र को प्राथमिकता देंगी। इंडिया गठबंधन में इस तरह की बातें हो रही हैं। एक ढांचा बनाने की कोशिश हो रही है कि जहां भी कांग्रेस से, जहां भी जिसके भी अलायंस पार्टनर हैं, और वहां कांग्रेस से अगर उनका टसल है, तो उसको वो जितना जल्दी हो सके और जितने बेहतर तरीके से एक परिणाम निकालने की कोशिश होगी। चाहे वो बंगाल का मसला हो, चाहे वो तमिलनाडु का मसला हो, चाहे केरल का मसला हो, या फिर दिल्ली का मसला हो, पंजाब का हो, यहाँ पे इन स्टेट में कांग्रेस और उनके साथ जो गठबंधन है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या TMC हो या फिर लेफ्ट हो, ये लोग एक साथ बैठेंगे और उसका एक रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे कि राज्य के मुद्दे पर कांग्रेस उन पार्टियों के सपोर्ट में रहेगी, और राष्ट्रीय मुद्दे पर उनके साथ कांग्रेस पार्टी के साथ सपोर्ट में TMC या आम आदमी पार्टी या लेफ्ट खड़े होंगे। इसकी पूरी तैयारी की जा रही है, पूरी कोशिशें की जा रही हैं इंडिया गठबंधन को और मजबूत करने के लिए। पूजा, चलिए बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम विचार साझा करने के लिए, और जिस तरीके से आपने समझा कि इस एक लेटर के कितने ज्यादा अहम मायने हैं। INDIA लगातार पुरजोर कवायद कर रहा है कि किसी तरीके से इस ग्लू को, जो बॉन्ड है, बॉन्डिंग ग्लू, इसको और स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि 2024 तक रनिंग वे में आ जाए।